हाय एवरीवन। तो जैसे कि लास्ट क्लास यानी सैटरडे को हमने हाइट एंड डिस्टेंस शुरू किया था ट्रिग्नोमेट्री का। तो उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पहले से लिख के रखा है। तो इस क्वेश्चन को देख के सबसे पहले या फिर लास्ट क्लास में भी मैंने क्या बताया या क्या समझा रहा था कि क्वेश्चन को पढ़ के उसके साथ में उसका इमेज हम लोग ड्रॉ करेंगे पहले। जैसे जैसे आप इमेज को ड्रॉ करोगे तो क्वेश्चन बनाना उतना ही आसान हो जाएगा इसमें। अगर आप इमेज गलत बनाते हो तो गलत बनेगा, अगर सही बनाते हो तो आपका सही बनेगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे क्या सबसे पहला चीज़ दे रहे हैं कि एन ऑब्जर्वर इज 1.5 मीटर टॉल एंड उसके बाद क्या दिया है 2.8 once again 2.8 sorry it's 28.5 I have written it wrong लेकिन सुधार लेते हैं इसे 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। साथ में क्वेश्चन का क्या मतलब है कि एक टावर है साथ में एक ऑब्जर्वर है और कितना अवे है 28.5 मीटर। तो एक टावर है यहाँ इससे 28.5 मीटर अवे। इसमें क्या दे रहा है कि 1.5 मीटर टॉल है ऑब्जर्वर, तो ये 1.5 मीटर थोड़ा छोटा दिख रहा होगा। मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ इसे कि समझने में आसानी हो जाए। 1.5 मीटर ओके, ठीक है। साथ में क्या दे रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर इज 45 डिग्री। यानी कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन इधर से आके जो बन रहा है, कहाँ से आके बन रहा है, आई फ्रॉम हर हार्ट। यानी कि जो भी ऑब्जर्वर है यहाँ पे हर है यानी फीमेल है, अब हर हो या हिम हो उससे हमें क्या मतलब है, क्वेश्चन का मतलब है लड़का हो या लड़की उससे क्या मतलब है। क्वेश्चन देखें समझे उसे सॉल्व करें। यहाँ पे हर आई मतलब जो भी ऑब्जर्वर है उसके आंख से एंगल ऑफ एलिवेशन किस पे बन रहा है, टॉप ऑफ द टावर पे। यानी कि यहाँ से इस जगह पे जो भी टॉप ऑफ द टावर है, यानी कि अब एंगल जो बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू बनता है। लास्ट क्लास में बताया था यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे जैसे ही आएंगे 45 डिग्री, यानी कि इसी यही लगभग ही हमारे सर के आसपास ही मेरा आँख है। अब यहाँ से मैं टावर पे देख रहा हूँ तो वहीं से मेरे ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ही 45 डिग्री बनेगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे किया है। अब इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। यानी कि अब ये जो टावर का जो हाइट है वो बताना है। तो इस चीज़ में हाइट को देखें तो हाइट तो पहले तो मेरा यहाँ पे इसके पैरेलल में ये इतना, तो ये तो 1.5 तो फिक्स है। ओके, साथ में हमें क्या निकालना है। अब जैसे इसमें देखें हमारा बेस बाय जब परपेंडिकुलर ऐसे हो सकता बेस बाय, अब ये बेस इसके पैरेलल में यहाँ पे ये होगा, ये भी में हमारा क्या है 28.5 मीटर। ये क्या है हाइट निकालना है, ये एज अ परपेंडिकुलर हमारा काम करेगा। तो यहाँ से बेस बटा परपेंडिकुलर कौन से फॉर्मूला में, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में है, tan थीटा। यहाँ से क्या हम कर सकते हैं, अब यार इसके नाम हम दे दें A B C D E, ऐसे नाम कर सकते हैं हम लोग इसे। अब इस चीज में करेंगे इससे, अब या स्टेप बाय स्टेप करो, या ऐसे लिख सकते हो इन ट्रायंगल ABC व्हाट वी हैव, हमारे पास क्या है एंगल B 45 डिग्री, ये इसके पैरेलल है दोनों। तो यहाँ पे BC भी हमारा क्या हो जाएगा 28.5 मीटर। हाइट निकालना है। अब यहाँ से tan थीटा, अब यहाँ पे tan B डिग्री पे बनेगा तो B कितना है 45 डिग्री।
इसमें हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि AC बाई BC इक्वल टू क्या है, यहाँ से हो जाएगा AC क्या है, अब AC टोटल हमारे पास है नहीं, तो इसे AC इक्वल टू यहाँ पे क्या है बेस 28.5। ओके, तो अब ये देखिए tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या है हमारा 1, आपने याद किया होगा 1 इक्वल टू AC बाई 28.5। अब यहाँ से AC इक्वल टू 28.5 मीटर। चलिए यहाँ से यहाँ तक अब दूरी कितना है 28.5 मीटर। अब ये लास्ट इतना तो बचा हुआ है हमारे पास, ये किसके पैरेलल है हमारा, इसके पैरेलल है जो ऑब्जर्वर के पैरेलल है। ऑब्जर्वर का हाइट क्या है 1.5, यानी कि हाइट ऑफ द टावर क्या हो जाएगा A इक्वल टू AC प्लस C, यानी कि A इक्वल टू ये हमारा कितना निकला है AC 28.5 प्लस C कितना है हमारा 1.5 मीटर में है हमारा यूनिट, तो A इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 5×10 30 मीटर, यानी कि हमारा हाइट ऑफ द टावर क्या है 30 मीटर। तो ये चीज़ मैं पहले से बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन को पढ़ के समझने की कोशिश करें क्या क्वेश्चन कह रहा है। अगर ये चीज़ थोड़ी ध्यान में आ जाए, क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप क्या कह रहा है, मेन पॉइंट अगर निकालते जाएं हम, तो मेरा ये चीज़ आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चन है, अगर इस चीज़ को अगर हम सॉल्व करें, हमारे पास एक और क्वेश्चन है, हम लिखते हैं उसे जैसे फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यहाँ पे पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द ये क्या है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। ओके, यहाँ पे छूट गया फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। इसके बाद क्या क्वेश्चन में कह रहा है हमारा, द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। The angle of elevation on the top of the tower the angle of elevation of the top of the tower. Okay. Tower is 30 degree. इसमें एक और क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ वाटर टैंक ऑफ द टॉप ऑफ टैंक on the top of tower, on the (45 degree). Find the height of tower and depth of tank. यहाँ पे find height of tower, second depth of tank.
एक ऑफ द tan। यहाँ पे दो चीज़ है, दो एंगल है। पहले फिगर बनाते हैं फिर समझते हैं क्या क्या है। एक चीज़ क्या कह रहा है, 40 मीटर फ्रॉम ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। मतलब एक टावर है हमारा यहाँ पे, इससे ग्राउंड पे 40 मीटर की दूरी पे कोई खड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर शो यू। जैसे लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे था कि फ्रॉम खड़ा है आँख से, यहाँ पे आँख वगैरह दे नहीं जाएगा, हम लोग वो खड़ा करेंगे। या जो ऑब्जर्वर का हाइट दिया हुआ था यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मेनली क्या है, सब दे दिया एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। तो यानी कि हम यहाँ से भी ले सकते हैं, ग्राउंड से भी ले सकते हैं 30 डिग्री। जब भी वैसा कुछ आंख से हो या कुछ हो तो ऑब्जर्वर का वहां पे हाइट दे देगा और फिर वहां पे आंख से बताएगा। तो ये चीज ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है कि आंख से देखा जा रहा है या ऑब्जर्वर का हाइट क्या है, वैसा तो कुछ नहीं है। यहाँ बस क्या दे दिया कि 40 मीटर दूर है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि 40 मीटर यहाँ पर। अच्छा ओके, मैंने यहाँ लिखा भी है 40 मीटर। ओके, फिर उसके बाद क्या है, अच्छा ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज। फिर क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है ऑफ द टॉप ऑफ द वाटर टैंक इज। अब यहाँ पे 45 डिग्री है, लेकिन क्या दे रहा है, टावर के भी टॉप पे है वो, यानी कि यहाँ से भी टॉप पे कोई वाटर टैंक है जिसके एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, टोटल 45 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ टावर। यानी कि अब यहाँ पे हाइट क्या है, हाइट ऑफ टावर निकालना है, साथ में ये इसका डेप्थ निकालना है। क्या है, क्या कर सकते हैं, पहले नेम दे दे A B C एंड D। अब यहाँ भी हमारा tan थीटा हो जाएगा, क्योंकि हाइट निकालना है, अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर निकालना है। ये हमारा 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ भी tan थीटा, यानी कि फर्स्ट अगर निकालने जाए हाइट ऑफ द टावर यानी कि tan थीटा, यानी tan थीटा के लिए यहाँ पे कौन सा डिग्री है, इस एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए एंगल भी ABC में हमारा निकलेगा हाइट ऑफ द टावर। तो वहाँ पे क्या है, tan 30 डिग्री इक्वल टू ये AC बाई BC। तो tan 30 का हमारा वैल्यू क्या है, आप में से किसी को याद है? 1/√3। ओके, अब यहाँ पे AC बाई BC यानी AC बटा 40 डिग्री, यानी कि tan 1/√3 इक्वल टू AC बाई 40। अब AC इक्वल टू 40/√3, इसको आगे की तरफ सॉल्व करोगे तो 40√3/3। उस क्वेश्चन में क्या √3 का वैल्यू है नहीं, पर ऐसे अगर नॉर्मली अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे अगर डिवाइड करोगे या √3 का 1.7 करके कैलकुलेट करोगे, 1.7 समथिंग है, एग्जैक्ट नंबर मुझे उसके बाद का याद नहीं है, पर अगर कैलकुलेट करेंगे इसे तो हमारा आएगा 23.1 मीटर। यानी कि इसका यहाँ से यहाँ का हाइट क्या है, 23 ओके, यहाँ से यहाँ का AC का हाइट यहाँ पे आपको दिख रहा है 23.1 मीटर। अब क्या है, अब हमें पूरे का हाइट निकालना होगा। तभी अब जब तक हम ये DC का हाइट नहीं निकालेंगे तब तक DC माइनस AC नहीं करेंगे तो ये हाइट कैसे पता चलेगा हमें, क्योंकि इसका डेप्थ निकालना है कि D और DA का डेप्थ क्या है। तो यहाँ पे स्पेस नहीं है तो अभी थोड़ा सा ऊपर रब कर लेते हैं, नहीं तो एक सेकंड यहाँ पे एक बार ट्राई करते हैं। फिर tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, DC बाई BC, यहाँ से DC बाई 40। अब ये 45 डिग्री का वैल्यू, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 इक्वल टू DC बाई 40, यानी कि हमारा DC का वैल्यू क्या निकला, 40 आएगा, DC इक्वल टू 40। अब ये यहाँ से यहाँ
डी से लेकर सी तक का वैल्यू हमारा 40 है, AC का वैल्यू हमारा 23.1 है। तो DA का वैल्यू निकल सकता है यहाँ से सेकेंड नंबर का डेप्थ ऑफ द टैंक। यहाँ से क्या हो जाएगा, DA इक्वल टू DC माइनस AC, यानी कि DA इक्वल टू 40 माइनस 23.1, यानी कि DA इक्वल टू बैठने पे क्या आ जाएगा हमारा 16.9, यानी कि हमारा टोटल 16.9 मीटर। फर्स्ट का हाइट ऑफ द टावर हमारा क्या निकला 23.1 मीटर, ठीक है। अब डेप्थ निकालना है तो ये टोटल का पहले निकालना पड़ेगा DC का, तब सब्ट्रैक्ट करके हम DA का निकाल पाएंगे। तो यहाँ से देखिए हमने DC का निकाला है 40, अब यहाँ से DA इक्वल टू DC माइनस AC, और DC माइनस AC होगा तो हमने यहाँ पे वैल्यू रख के कैलकुलेट किया तो कितना है 16.9 मीटर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को भी हमें सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ सकती है क्वेश्चंस में, या अगर आप एग्जाम्स में अगर जाओगे तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहाँ तक तो अभी हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशंस का ही क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे इसमें भी थोड़ा थोड़ा करके आपको मैं बताते चलूँगा कि बाद में आगे चल के जो भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको आसानी से बन जाए। मैं स्पेसिफिक आप लोगों को पढ़ाने के लिए RD शर्मा का बुक का यूज़ कर रहा हूँ। वो भी जो पुराने पब्लिकेशंस, पुराना जो एडिशन है, मतलब 2023 आई थिंक 23 एडिशन जो पब्लिश हुआ था उस वक्त का। करने का कारण क्या है कि वहाँ पे हर तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को दे दिए जाएंगे कि जिससे कि आप लोगों को सॉल्व करने में या कोई भी टॉपिक को समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो एक यहाँ पे हम लोगों ने डबल हाइट के लिए था, डेप्थ ऑफ द टैंक, साथ में हाइट ऑफ द टावर भी निकालने के लिए था। दो एंगल वहाँ पे दिए हुए थे। सेम दो एंगल के क्वेश्चंस के लिए मैं आप लोगों को आगे एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो शायद थोड़ा कुछ और क्लियर होगा तो आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं या क्वेश्चन करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर on level ground increases by 10 meter. Increases by 10 meter. Okay. When the altitude of the sun changes, 1 second. When the altitude of sun (45 degree to 30 degree), find the height of a tower
ये क्वेश्चन है। अब इसमें तो सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा हाइट वगैरह, हमें पता क्वेश्चन में क्या है, हाइट ऑफ द टावर निकालना है ना। तो हाइट ऑफ द टावर निकालना है तो सबसे पहले एक टावर को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, वर्टिकल टावर ऑन द लेवल ग्राउंड है यहाँ पे। अब यहाँ पे शैडो क्या कर रहा है कि बाई 10 मीटर इंक्रीज हो रहा है। तो पहले से मान लीजिए कि शैडो यहाँ पे था, 10 मीटर और इंक्रीज कर रहा है तो और इधर आएगा, यानी कि पहले से ये क्या था x, और यहाँ से यहाँ तक का, फिर यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया 10 मीटर, ठीक। फिर क्या कर रहे हैं, the altitude of the sun changes the elevation from the elevation 45 to 30 डिग्री, यानी कि यहाँ पे एलिवेशन कितना चेंज हो जा रहा है 45 to 30 डिग्री, यानी कि जब जैसे ही चेंज हो रहा है सन का एल्टीट्यूड, तो जो पहले ये 45 डिग्री था, बाद में चेंज हो गया कितना हो गया 30 डिग्री। अब बताने कि इसका हाइट कितना है, ठीक है। तो अब भाई अब हम लोग निकाल कैसे सकते हैं, यहाँ पे हाइट निकालना है टावर का, उसको हम h मान लेते हैं। तो अब ये होगा कैसे निकले, तो हम लोग सबसे पहले अब यहाँ पे बेस और अल्टीट्यूड का क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा नेम दे देते हैं A B C एंड ये D, ये 90 डिग्री, यानी कि tan, सबसे पहले tan 45 डिग्री बेस और अल्टीट्यूड है, यहाँ से क्या हो जाएगा h बाई x, यानी tan 45 डिग्री का हमारा वैल्यू क्या है 1, तो h बाई x यानी h इक्वल टू हमारा क्या है, हाइट यहाँ का इसके इक्वल में है, x के इक्वल में है। तो अब इसके बाद क्या निकालेंगे, tan 30 पे स्लोली एंड ग्रेजुअली तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा भाई हमको, कैसे भी ना, नहीं सॉल्व करेंगे तो यहाँ हाइट ऑफ द टावर कैसे निकलेगा। तो वैसे में tan 45 लेंगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस होगा, इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस से मेरा क्या निकला h इक्वल टू x। अब ये tan 30 डिग्री लेंगे तो ये टोटल क्या हो जाएगा x प्लस 10, यही होगा। यहाँ से कितना में है, मीटर में है, तो ये मीटर में x मीटर, हाइट में भी ये हमारा मीटर में आएगा। यहाँ से tan 30 डिग्री इक्वल टू h बाई एक्स प्लस 10, यानी यहाँ भी हाइट बाई परपेंडिकुलर बाई बेस। अब यहाँ से tan 30 का 1/√3 इक्वल टू h बाई एक्स प्लस 10, ये हो सकता है। अब देखिए, अब यहाँ से इधर आके मल्टीप्लिकेशन में होगा, ये इधर आके, तो x प्लस 10 इक्वल टू h√3, ये ऐसे सॉल्व हो सकता है। अब यहाँ से देख लीजिए h इक्वल टू x है, तो वैसे चेंज करके इसमें हम लोग लिख सकते हैं, है ना। अब इसमें देख लीजिए, जैसे ही अगर x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा क्या आएगा h प्लस 10 इक्वल टू √3। जैसे कहने का मेरा क्या मतलब है, हमें पर यहाँ सब्स्टिट्यूशन का यहाँ पे पर लिखना पड़ेगा बाई सब्स्टिट्यूटिंग। तो ये अब सब्स्टिट्यूटिंग, तो अगर आप स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो तो वहाँ पे जो सब यूज करते हो शुद्ध हिंदी में वो आप कर सकते हो। सॉरी इस चीज़ के लिए मैं बताने का क्या उसकी जगह पे लिख सकते हैं, पर उसके जगह पे लिख सकते हैं आप सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू वैल्यू ऑफ x करके लिख सकते हैं। तो यार इसका क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे h, तो h प्लस 10 इक्वल टू √3h, ये होगा। अब ये हमारा इस तरफ ऐसे गया, तो ये क्या लिख सकते हैं, √3h माइनस h इक्वल टू 10 हो सकता है। इसमें से h कॉमन लेंगे तो क्या होगा, √3 माइनस 1 इक्वल टू 10। √3 का यहाँ पे वैल्यू क्या है हमारा 1.73 है, उसको रख के भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
पर जैसे ही ये आएगा इस तरफ जाएगा तो डिवाइडेड बाई 10 बाई 0.73 वो कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल क्या है, थोड़ा डिवाइड करोगे तो लंबा चौड़ा समय लग जाएगा। तो नॉर्मल कैलकुलेशन अभी थोड़ा बहुत कर लेते हैं कि लास्ट में जब कुछ ना बचे तब हम लोग और भी आगे करेंगे। h = 10 बाई √3 - 1। अब डिनोमिनेटर में हमारा √3 में वैल्यू रह नहीं सकता, रूट में हमारा वैल्यू रह नहीं सकता है, तो क्या करेंगे, h = 10 बाई √3 - 1 इंटू √3 प्लस, ओके 1 सेकेंड, √3 + 1 बाई √3 + 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, h = 10 √3 + 1 बाई, अब देखो a - b a + b है यहाँ पे, a - b a + b, ये किसका फॉर्मूला होता है, a² + b², यानी कि √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा, ओके थोड़ा सा ऊपर की तरफ मिटाते हैं, ठीक है, ये थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस हो रहा है। तो क्वेश्चन आपने तो देख लिया है क्या है, पर अभी भी याद रखिएगा √3 का वैल्यू हमें क्या लेना है, 1.73। ये क्या हो जाएगा हमारा, h = 10 √3 + 1 बाई, ये कैलकुलेट होकर कितना आएगा हमारा 2। 1 सेकेंड, ये तो ब्रैकेट में रहेगी ना, हाँ। अब यहाँ से h = ये कट के 5 √3 + 1, तो √3 का हमने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा था, 1.73, h = 5 1.73 + 1, यानी कि h = 5 × 2.73, यानी कि h = अब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 दूनी 10 7 × 35, यानी कि 13.65 मीटर, 13.65 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ द टावर इज 13.65 मीटर। तो देखिए किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, फिगर बनाएंगे और धीरे धीरे उसको कैलकुलेट करते चलेंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में भी जो प्रूफ करने के लिए था, मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला याद करेंगे, धीरे धीरे फॉर्मूला को पुट करते चले जाएंगे तो हमारा कैलकुलेशन होते जाएगा। सेम यहाँ पे फिगर बनाइए, फिगर के अनुसार धीरे धीरे इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर ज़्यादा टेंशन लेंगे तो उसमें और गलती हो जाएगी, तो बिना टेंशन के धीरे 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 सॉल्व करते चलेंगे, यहाँ पे आपका यह आंसर आ जाएगा। तो मैंने 3 तरीके का क्वेश्चन आज एंगल ऑफ एलिवेशन में ही बताने की कोशिश की। कल से मैं कोशिश करूँगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन की भी मैं आपको बताने की कोशिश कर सकूँ, या ये वीक पूरा लेते हैं, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस का हर क्लास में 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स में आपको कोई हेल्प नहीं करने वाला है, क्योंकि वहाँ आप स्टेट बोर्ड से हो या CBSE बोर्ड से हो या किसी भी बोर्ड से हो, जब वहाँ पे जाओगे तो लिखना तो आप ही को पड़ेगा, और जहाँ का सेंटर थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, मेरी बिहार बोर्ड में भी जहाँ का सेंटर थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, वहाँ पे भाई मत पूछो, और चीटिंग करके कब तक आगे बढ़ोगे, पढ़ना तो पड़ेगा कभी ना कभी। सो गुड नाइट, और पढ़ते रहिए, कुछ डाउट हो कमेंट जरूर करिए, लाइक करें, पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।